फुसफुसाते हुए जंगल। तारा, एक युवा साहसी महिला जो प्रकृति की खोज करना पसंद करती है और हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती है। एथन, सारा का सबसे अच्छा दोस्त, एक सतर्क और व्यवहारिक व्यक्ति जो अक्सर उसके साहसिक कार्यों में उसका साथ देता है। सारा और एथन बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने से लेकर तारों के नीचे डेरा डालने तक अनगिनत रोमांच साझा किए। एक गर्मियों की शाम, सारा ने सुझाव दिया कि वे अपने शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल, विस्परिंग वुड्स का पता लगाएं। जंगल भीतर से निकलने वाली अजीब आवाजों के लिए कुख्यात थे और स्थानीय लोग पेड़ों के बीच भटकने वाली आत्माओं के बारे में चेतावनी देते थे। हालांकि सारा रहस्य की ओर आकर्षित हो गई थी और एथन, हालांकि झिझक रहा था, उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी छाया पड़ने लगी। हवा चीड़ और नम धरती की सुगंध से भरपूर थी। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता गया और उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गया। सारा प्रसन्न थी, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, जबकि एथन पीछे ही रह गया। उसकी निगाहें घबराहट से इधर उधर घूम रही थी। ये सिर्फ हवा है, सारा ने उसकी चिंताओं को हंसते हुए उसे आश्वस्त किया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लगा मानो उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो। वे अस्पष्ट आवाजें ऐसे शब्दों को बड़बड़ाते हुए सुन सकते थे जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे। अचानक सारा रुक गई। आपको लगता है कि सुना? वह फुसफुसाए। लगातार बड़बड़ाहट के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एथन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फुसफुसाहटें अलग अलग शब्दों में बदल गई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपना नाम पुकार रहे। सारा, एथन। आवाजें पेड़ों से गूंज रही थीं। प्रत्येक शब्दांश एक ठंडी धुन की तरह सुनाई दे रहा था। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में डर समा गया। चलो वापस चलें, एथन ने कांपती आवाज में सुझाव दिया। बढ़ती बेचैनी महसूस करते हुए सारा झिझकी लेकिन सिर हिलाया। जैसे ही वे अपने कदम पीछे करने के लिए मुड़े, उनके पीछे का रास्ता गायब हो गया। उसकी जगह पेड़ों और झाड़ियों की अभेद्य दीवार ने गई। दहशत फैल गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके चारों ओर घूम रहा है, बंद हो रहा है और अपने रास्ते बदल रहा है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अधिक आग्रहपूर्ण, और अब वे गुस्से में लग रहे थे। एथन ने सारा का हाथ पकड़ लिया और वे भागे। उनके कदम जंगल की जमीन पर तेज पड़ रहे थे। अपनी उन्मत्त भागने की कोशिश में उनकी नजर पेड़ों के बीच छिपे एक पुराने, परित्यक्त केबिन पर पड़ी। आश्रय के लिए बेचैन होकर वे अपने पीछे दरवाजा पटककर अंदर भागे। बाहर फुसफुसाहट तेज हो गई। केबिन के चारों ओर एक भयावह मंत्र की तरह घूमने लगी। अंदर केबिन में अंधेरा और सीलन थी, जो पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवार पर एक धुंधली तस्वीर ने सारा का ध्यान खींचा। इसमें एक ही केबिन के सामने खड़े लोगों के एक समूह को दिखाया गया है। जैसे ही उसने करीब देखा, उसका दिल स्तब्ध हो गया। फोटो में चेहरे बेहद परिचित थे। वे शहर के लोग थे जो वर्षों से गायब हो गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जंगल में खो गए थे। अचानक फुसफुसाहटें केबिन में घुस गई, जिससे कमरा आवाजों के शोर से भर गया। जैसे ही कोनों में परछाइयां हिलने डुलने लगी, सारा और एथन ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। दरवाजा धीरे से चरमराया और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आवाजें एक होकर बोली, हमारे साथ जुड़े। सारा को महसूस हुआ कि एक बर्फीले हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया है और उसे अंधेरे की ओर खींच रहा है। एथन ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से पटककर दूर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि केबिन अपने आप में एक जीवन के साथ स्पंदित हो रहा था। जैसे जैसे आवाजें बहरी होती जा रही थी, दीवारें बंद होती जा रही। अंतिम हताश प्रयास में एथन सारा तक पहुंच गया। उनकी उंगलियां अभी अभी ब्रश कर रही थी, जैसे ही अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और उनके पीछे एक भयानक सन्नाटा छा गया। एथन लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकला, भटका हुआ और अकेला। जंगल शांत और मौन था, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। वह वापस केबिन की ओर मुड़ा, लेकिन वह गायब हो चुका था और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं रह गया था। फुसफुसाहटों और अपने दोस्त की हानि से परेशान होकर एथन शहर वापस चला गया। उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। शहरवासियों ने इसे एक जंगली कहानी, उनकी कल्पना का उत्पाद कहकर खारिज कर दिया। साल बीत गए, लेकिन एथन कभी नहीं भूला। हर रात वह फुसफुसाहटें सुनता था, जो उसे वापस जंगल की ओर बुलाती थी।
और हर रात वह केविन का सपना देखता था, जो जंगल के बीच में अकेला खड़ा था, अपने अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहा था। ये कहानी अज्ञात के डर और इस विचार पर आधारित है कि कुछ रहस्यों को अनदेखा छोड़ देना ही बेहतर है, जिससे एक भयावह माहौल बनता है जो कहानी सुनाए जाने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।